और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दे मथुरा से। ये बड़ी खबर है, यमुना में बड़ा हादसा हुआ। पीपा पुल से टकराकर नाव पलटी। नाव पलटने से 25 लोग डूबे और हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है। बड़ा अपडेट सामने आ गया है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, बाकी लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो दर्दनाक हादसा हुआ है। पीपा पुल से नाव टकरा गई, जिस वजह से हादसा हुआ। नाव पलटने से 25 लोग डूबे। हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि संख्या भी और भी बढ़ सकती है। बाकी लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को ढूंढने की कोशिशें चल रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बताया जा रहा है कि ये सभी लोग बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के बाद नाव पर सवार थे और जैसे ही घटना सामने आई उसके बाद अफरा तफरी मच गई। तुरंत सूचना प्रशासन को दी गई। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, गोताखोर बुलाए गए, स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद जो लोग लापता हैं उन्हें तलाश करने की कोशिशें की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। नाव पलटने से 25 लोग डूबे, जिनमें से 6 लोगों की जान चली गई है। बाकी लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अभी वक्त लगेगा। तमाम टीमें अभी जुटी हुई हैं, लोगों को खोजने की कोशिशें की जा रही हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आसपास के लोगों को वहां से हटाया जा रहा है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से। यमुना में बड़ा हादसा हुआ है। पीपा पुल से नाव टकरा गई और जिस वजह से हादसा हुआ है। ये सभी लोग एक ही साथ यहाँ मथुरा वृंदावन में घूमने के लिए आए थे। बांके बिहारी के दर्शन किए और उसके बाद नाव पर सवार हुए। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए मथुरा से हमारे साथ हमारे सहयोगी कन्हैया शर्मा जुड़ गए। कन्हैया, हादसे में अब 6 लोगों की मौत की खबर है। अधिकारी ने 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। लगातार जो लोग लापता हैं उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी एक के बाद एक लगातार 6 बॉडियां निकली हैं। अब तक 6 लोगों की मौत की बात प्रशासन कह रहा है। करीब 25 से 30 लोग नाव में सवार थे। करीब सभी लोग डूब गए थे, जिसमें अभी 6 लोगों के सब बाहर निकाले गए हैं। कुछ लोगों को बचाया भी गया है। अभी कुछ लोग लापता हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कन्हैया, कौन कौन सी टीमें जुटी हुई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में फिलहाल? देखिए, लोकल पुलिस, स्थानीय और यहाँ जो पुलिस के गोताखोर हैं, पीएससी के साथ ही जो आर्मी है उसके गोताखोरों को भी बुलाया गया है। उनका भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी जो लोग लापता हैं उनको खोजने का काम लगातार टीमें कर रही हैं। मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी और आर्मी के लोग भी पहुंचे हैं। बिल्कुल कन्हैया, और ये जो मृतकों का आंकड़ा बता रहे हैं, जो आधिकारिक पुष्टि भी हो गई 6 लोगों की मौत की, क्या ये संख्या ये माने अभी और भी बढ़ सकती है? देखिए, बिल्कुल बढ़ सकती है, क्योंकि अभी लोग लापता हैं, उनको खोजने का काम अभी चल रहा है। 6 लोगों के सब अभी बाहर निकाले गए हैं। अभी जो लोग हैं वो उनको खोजने के लिए तमाम टीमें हैं, उनको लगाया गया है। बिल्कुल कन्हैया, अपडेट ये मिल रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे का संज्ञान लिया है। देखिए, सीएम ने संज्ञान लिया है। सभी जो अधिकारी हैं उनको मौके पर जाकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सभी जो लोग हैं वो अधिकारी इस समय मौके पर हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को निर्देशित कर अधिकारियों को कमांड दिया गया है कि किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरती जाए और जो लोग लापता हैं उनको हर तरीके से मेहनत करके सबको सकुशल वापस निकाला जाए। बिल्कुल कन्हैया, क्योंकि शाम होने को है, 5 बजने के आसपास का वक्त है और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि अंधेरा अगर हो जाता है तो मदद इसमें ली जा रही है। तो जाहिर सी बात है उनके जो उपकरण। ठीक है कन्हैया, वापस आएंगे आपको, क्योंकि इस पर रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं। सुनवाते हैं। तो चलिए बस कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है, हमें नहीं पता। जो हम लोग जो 8 जने हैं वो लुधियाना से थे, जो हमारा ग्रुप आया है। उसमें कोई मुक्तसर से है, कोई जगरांव से है, कोई कहाँ से है, हमें नहीं पता। हम नहीं जानते। कार्यक्रम था यहाँ पर, हमारा ट्रिप था, हमारा सारे तो हम लोग आज अभी सुबह पहुंचे। हम लोग 9 बजे और पहले हम लोग गए हैं निधि बन गए हैं। आप गए? हाँ, निधि बन करके बस हम लोग ने, बच्चों ने बुक की हुई थी नाव, बस हम बैठे हैं। ये पुल से सुबह आए हैं। अभी फिलहाल आए हम 30 तो होंगे, 25 जने। 4 ये बस शिफ्ट किए थे। अभी कितने लोग बाहर हैं? बस मैं हूँ उसमें से, और कोई नहीं है। कहाँ पे आप लोग? देखो भैया क्या ये घटना सर तैरता हुआ पुल आगे नाव से टकरा गया। कितने लोग थे नाव में? 25-26 इतना कोई गिनती नहीं थी कि 4 लोग हमारे इधर दूसरी नाव में आ गए। सवारी ज्यादा है जी।
तो और लोग आपके साथी लोग थे? वो सारे कमेटी मेंबर जो है ना उन्होंने बुकिंग की हुई जी कहाँ से आए थे? हम बस जो है जगराम से चली थी, ये क्लब है उनका, मुक्तसर से आए हैं सब। आप कितनी नाव टकराई? नाव कितनी थी टकराई? एक या दो? एक ही नाव थी, एक नाव टकरा गई। किस तरह से? पुल ने टकराई, नाव पलट दी उसने। बहुत बड़ा बोला, वो देखो तैरता हुआ पुल है। हाँ जी, उसी तो फिलहाल 2:45-3 बजे के आसपास यहाँ यमुना नदी में हुआ है। ये लुधियाना से लगभग 30 लोग आए हुए थे जो 2 नाव में यहाँ यमुना जी का भ्रमण कर रहे थे और ये दुर्घटना घटी है केसी घाट के पास में, और जिसमें एक नाव डूब गई है। अभी तक 6 लोगों के 100 मिले हैं। काफ़ी लोग, करीब 16-17 लोग जीवित भी बच गए हैं और भी तलाश जारी है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, सभी लोग बिहारी जी की कृपा से जीवित बचा लिए जाएंगे। अभी हमने राहत बचाव के लिए हमारे यहाँ चूँकि आर्मी का स्टेशन है, उनकी हेल्प मांगी है। उनके लोग भी आ रहे हैं, गाज़ियाबाद से NDRF भी आ रही है। चूँकि यहाँ लोकल गोताखोर भी काफ़ी संख्या में रहते हैं, उनको भी हम लोगों ने लगाया हुआ है। सबसे पहले हमारा जो काम है वो राहत बचाव का कार्य है। हॉस्पिटल्स को भी अलर्ट कर दिया गया है। काफ़ी जो हमने कहा है कि सबकी मुफ्त इलाज भी कराएंगे। रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल जो हमारा सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ भी हमने हाई अलर्ट पर रखा है, लोगों को भेज रहे हैं। कुछ लोग अभी तो जो आपके सामने ही जो मिले हैं ये लुधियाना के हैं, इन्हीं के रिश्तेदार नातेदार, इनका ट्रूप था लगभग 30 लोगों का। तो अभी बाकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले राहत बचाव कार्य कर लिया जाए। बहुत बहुत बता दें कि प्रशासन की तरफ से भी 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। हालांकि ये कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने की कोशिशें की जा रही है, NDRF की भी मदद ली जाएगी। नाव डूब गई है, निकालो पे अपन पॉइंटर पे हम लोग आए हुए हैं। कितने लोग थे? बता रहे हैं 20-1 आदमी थे उसमें, 20 आदमी थे। अभी कितने लोग निकाले? करीब 15-16-17 लोग तो निकाले, 4-5 आदमी और रहेगा। उसकी जो है क्या स्थिति थी जो लोग है उसके बीच में एक ये नाव का हादसा हुआ है जिसमें एक नाव डूब गई है और अभी तक इसमें से 22 लोगों को बाहर निकाला गया है और जिनको तत्काल यहाँ एम्बुलेंस और 8 PRB हमारी पहुंची थी, उनके माध्यम से तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी देखा जा रहा है उसमें से कितने लोग सुरक्षित हैं, कितने लोगों का दुखद मृत्यु हुई है, ये अभी देख रहे हैं। अभी आपको अपडेट करेंगे। सर हादसे की वजह क्या निकल कर कुछ सामने आ रही जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है? अभी मौके पे सभी चीज़ें देखी जा रही हैं, बहुत चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। एक पैंटून पुल है, ये कुछ डिस्टर्ब था, इसलिए पैंटून पुल का कुछ ये मरम्मत का कार्य एजेंसी कर रही थी, उसी को लेकर के संभवतः कुछ हादसा हुआ है। सभी तथ्यों की भी गहन छानबीन कर रहे हैं और आपको विस्तृत अपडेट देंगे। तो मथुरा में नाव हादसा हुआ है, 6 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पहली कोशिश हमारी यही है कि जो लोग लापता हैं उनको ढूंढ लिया जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने की कोशिशें हो रही है, NDRF की भी मदद दी जाएगी। गाजियाबाद से भी टीम को बुलाया गया है और हमारे साथ हमारे सहयोगी कन्हैया लगातार बने हुए हैं। कन्हैया, रेस्क्यू ऑपरेशन में अब कहा जा रहा है कि NDRF की भी मदद ली जाएगी। चलिए एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे कन्हैया से, लेकिन आपको बता दें कि ये सभी लोग बताया जा रहा है कि लुधियाना से यहाँ पहुंचे थे। 25 से 30 लोगों का ये ग्रुप था और मथुरा आया हुआ था। यहाँ घाट पर जब पहुंचा, नाव पर सवार हुए सभी लोग, लेकिन पीपा पुल से इनकी नाव टकरा गई जिस वजह से हादसा हुआ। हालांकि कहा जा रहा है कि एक नाव में क्षमता से ज्यादा लोग थे, इसलिए कुछ लोगों को दूसरी नाव में भी ट्रांसफर किया गया। वो लोग सुरक्षित हैं और जिसमें 25 के आसपास लोग सवार थे वो नाव पीपा पुल से टकरा गई। हालांकि असल कारण क्या रहा है इस हादसे का, ये प्रशासन की तरफ से कहा गया है, जांच का विषय है। लेकिन पहली कोशिश यही कि जो लोग लापता हैं उनकी खोजबीन कर ली जाए। सर क्या हादसा हुआ? देखिए, आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा लगभग 2:45-3 बजे के आसपास यहाँ यमुना नदी में हुआ है। ये लुधियाना से लगभग 30 लोग आए हुए थे जो 2 नाव में यहाँ यमुना जी का भ्रमण कर रहे थे और ये दुर्घटना घटी है केसी घाट के पास में और जिसमें एक नाव डूब गई है। अभी तक 6 लोगों के
100 मिले हैं, काफ़ी लोग करीब 16-17 लोग जीवित भी बच गए हैं और भी तलाश जारी है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है सभी लोग बिहारी जी की कृपा से जीवित बचा लिए जाएंगे। अभी हमने राहत बचाव के लिए हमारे यहाँ चूँकि आर्मी का स्टेशन है उनकी हेल्प मांगी है, उनके लोग भी आ रहे हैं, गाजियाबाद से NDRF भी आ रही है। क्योंकि यहाँ लोकल गोताखोर भी काफ़ी संख्या में रहते हैं, उनको भी हम लोगों ने लगाया हुआ है। सबसे पहले हमारा जो काम है वो राहत बचाव का कार्य है। हॉस्पिटल्स को भी अलर्ट कर दिया गया है, काफ़ी जो हमने कहा है कि सबकी मुफ्त इलाज भी कराएंगे। रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल जो हमारा सबसे बड़ा अस्पताल है वहाँ भी हमने हाई अलर्ट पर रखा है, लोगों को भेज रहे हैं। कुछ लोग अभी तो जो आपके सामने ही जो मिले हैं ये लुधियाना के हैं, इन्हीं के रिश्तेदार नातेदार, इनका ट्रूप था लगभग 30 लोगों का। तो अभी बाकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले राहत बचाव कार्य कर लिया जाए। सूचना मिली तो हमारी नाव डूब गई है वनिकाड़ू पे अपन पंटर पर हम लोग आए हुए बता रहे हैं 20 आदमी थे उसमें, 22 आदमी थे। अभी कितने लोग निकाले? करीब 15-16-17 लोग तो निकाले, 4-5 आदमी और रहेगा। इसकी जो है क्या स्थिति जो लोग तो सीएम योगी ने भी हादसे का संज्ञान लिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं मौके पर जाने के लिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जाए। मथुरा में बड़ा हादसा हुआ है, यमुना में नाव पलटी और जिस वजह से हादसा हुआ बताया जा रहा है कि पीपा पुल से नाव टकरा गई। ये सभी लोग मथुरा वृंदावन घूमने के लिए आए थे, आज सुबह ही पहुंचे थे। इनके ग्रुप में 25 से 30 लोग शामिल थे। अचानक से नाव पलट गई, पीपा पुल से टकराने से हादसा बताया जा रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि असल वजह क्या रही है ये जांच का विषय है, लेकिन पहली कोशिश यही कि जो लोग लापता हैं उनकी खोजबीन कर ली जाए। और मथुरा से हमारे साथ हमारे सहयोगी कन्हैया शर्मा एक बार फिर से जुड़ गए हैं। कन्हैया, फिलहाल क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्योंकि प्रशासन ये कह रहा है कि अतिरिक्त टीमों को अब लगाया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए? देखिए बिल्कुल लगातार एक शव और बाहर निकला है और एक के बाद अभी 2 शव मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 2 शव और निकाले गए। करीब बता रहे हैं मौत की जो संख्या है वो 8 हो गई है। लगातार जो डेड बॉडियां है वो निकाली जा रही है, जो मृतकों की संख्या अभी बढ़ने की उम्मीद है। लगातार जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार अपना काम कर रही है। अभी स्थिति को देखकर लग रहा है कि अभी मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। कन्हैया, यानी कि आप जानकारी दे रहे हैं कि 2 अभी और संख्या इसमें बढ़ चुकी है, 8 लोगों की मौत की खबर आप दे रहे हैं फिलहाल? देखिए बिल्कुल 2 लोग अब अभी और निकाले गए हैं, 2 सब और अब जो संख्या है वो 8 पर पहुंच गई है। हालांकि ऑफिशियली अभी वर्जन नहीं आया अधिकारियों का, लेकिन जो स्थिति ग्राउंड पर दिख रही है करीब 8 लोगों की अब सब निकाले जा चुके हैं। अभी कुछ देर बाद प्रशासन अभी पूरे रेस्क्यू के बाद अपडेट देगा। जो लगातार जो बॉडियां निकल रही हैं उससे उम्मीद जताई जा रही है कि जो संख्या है वो बढ़ सकती है। बिल्कुल कन्हैया, और प्रशासन की तरफ से थोड़ी बहुत ये भी जानकारी अभी जो हम सुन रहे थे उसमें कहा जा रहा था कि पीपा पुल पर कुछ मरम्मत का काम भी चल रहा था। देखिए पीपा पुल पर काम चल रहा था, वहीं से ये नाव को घुमाकर नाविक ला रहा था। इसी दौरान नाव उससे टकराई, जिसके बाद ये संतुलन नाव का बिगड़ गया और जिसमें ये लोग सभी बैठे थे। ये पंजाब से आए हुए लोग हैं जो करीब 30 लोग बताए गए हैं। जिसके बाद सभी लोग नाव पलटने से पानी के अंदर डूब गए, जिसमें पहले एक सब निकला और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम रेस्क्यू तेज किया तो एक के बाद एक अब 8 सब निकाले जा चुके हैं। अभी और लोग लापता हैं जिनकी खोजबीन अभी चल रही है। बिल्कुल, और मौके पर कौन कौन से अधिकारी मौजूद हैं? देखिए डीएम एसएसपी के साथ आला अधिकारी हैं। अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और सभी लोगों को निर्देशित किया है कि सभी लोग ग्राउंड पर जाएं और राहत कार्य तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आर्मी से भी मदद ली गई है, उनकी भी यूनिट मौके पर पहुंचने वाली है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात चलने तक की संभावना जताई जा रही है, जिससे उम्मीद है कि अभी जो समय है वो लगेगा और आर्मी के द्वारा जो उनकी यूनिट है उससे इसमें मदद मिलेगी। बिल्कुल कन्हैया, क्योंकि जैसे जैसे सूरज ढलेगा तो उसके बाद शाम होने पर अंधेरा छा जाएगा और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में कह सकते हैं कि दिक्कतें भी आ सकती है। देखिए बिल्कुल इसीलिए आर्मी से मदद मांगी गई है, क्योंकि उनके उपकरण इस मामले में थोड़े ज्यादा बेहतर रहते हैं। तो इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि आर्मी की टीम के साथ जब स्थानीय गोताखोर लोकल पुलिस के सहयोग से वापस आएंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, 8 लोगों की मौत हो गई है, 15 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये संख्या भी और भी बढ़ सकती है। आधिकारिक तौर पर पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि 2 और शव बरामद किए गए हैं। कुल मृतकों की जो संख्या है वो 8 पहुंच गई है।
मथुरा हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, नाव हादसे में मरने वालों की संख्या अब 8 हो गई है। हालांकि अभी भी कई लोग लापता हैं, जिन्हें ढूंढने की कोशिशें चल रही है। 15 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, बाकी लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। सीएम योगी ने भी हादसे का संज्ञान लिया है। अधिकारियों को मौके पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। राहत बचाव कार्य तेज करने के लिए कहा गया है। फिलहाल मौके पर डीएम और एसएसपी मौजूद है। आर्मी की भी मदद ली जा रही है। एनडीआरएफ टीम को भी बुलाया गया है। तमाम जो स्थानीय गोताखोर हैं वो भी जुटे हुए हैं।